जय भीम साथियों, 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में जो युवाओं के प्रोटेस्ट के दरमियान जो लाठीचार्ज हुआ सरकार के द्वारा, जिस तरह से सरकार ने एक बेरहमी का एक नजारा दिखाया और बेरहमी का लोगों के सामने जिस तरह से बेरहमी से लोगों को अपने युवाओं को मारा, मैं सबसे पहले घोर निंदा करता हूं इस घटना की। और सिर्फ घोर निंदा ही नहीं करता हूं, मैं सरकार से ये अपील भी करता हूं कि आप अपने रवैये को बदले। अगर आपने इस तरह से अपना रवैया नहीं बदला तो आज जिस युवाओं को आप बेरहमी से पीट रहे हो, अगर इसी युवाओं ने कानून को हाथ में लिया तो आप सोचो डंडा कहां कहां घुसेगा। तो जो आपके हाथ में डंडा है वो दिया हुआ इन्हीं युवाओं ने, इन्हीं जनता ने, इसी जनता ने इस डंडे को आपके हाथ में दिया हुआ है। इस डंडे को अगर इस युवाओं पे चलाओगे और जनता पे अगर चलाओगे तो आप सोचो ये डंडा अगर इसी जनता के हाथ में आया या फिर ये डंडा अगर इन लोगों ने हाथ में लिया और खास करके युवाओं ने हाथ में लिया तो नेपाल में क्या हुआ ये आपको नहीं, पूरी दुनिया को पता है। और अगर भारत में इस तरह से कुछ हुआ तो आप सोचो कहां कहां बिल में भी छुपने को आपको जगह नहीं मिलेगी। तो आपके हाथ में सरकार है, पावर है, इसका मिसयूज मत करो। जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आंदोलन चलाया जा रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी संवैधानिक अधिकार के तहत वहां पर जो भी डिमांड की जा रही है, आपको उस डिमांड के बारे में सोचना चाहिए। जिस तरह से आपके भ्रष्ट मंत्री और जिस तरह से दलाल और आपके मंत्री मिलकर इस तरह से यहाँ पर हर बार पेपर लीक कर रहे हैं। पिछले 12 साल में कितने पेपर लीक हो गए, पिछले 12 साल में जिन युवाओं के अब भी 20 एक बच्चों को ने तो अभी सुसाइड किया हुआ है इस पेपर लीक के बाद, नीट के लीक के बाद। लेकिन उसके पहले भी कितनी सुसाइड्स हुए, इसका सारा ब्यौरा निकालो तो आपको पता चल जाएगा। इस युवा जो देश का भविष्य है वो आज फांसी के फंदे पे चढ़ रहा है। कितनी बुरी बात है ये पूरे देश के लिए निंदा की बात है। और आप सरकार जिस तरह से दलालों को बचाने का काम कर रहे हो और युवाओं को पीटने का काम कर रहे हो, आपसे बदतर वो अंग्रेज सरकार भी नहीं थी। अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली औलाद ये आपकी है। और जिस तरह से आप इस तरह से चला रहे हो इसका खामियाजा भी आपको भुगतना होगा। बस ये युवाओं को मैं इस माध्यम से सिर्फ युवाओं को बताना चाहता हूं कि कानून को अपने हाथ में ना ले। आप जिस तरह से आपको सच में आपको सैल्यूट है। दिल्ली में जो युवा युवतियां यहाँ पर गई है दिल्ली में इस प्रोटेस्ट में, सबको आपको सैल्यूट है। क्योंकि आपने जिस तरह से इस आंदोलन को चलाया है, जिस तरह से आपने संयम को बरता है और जिस तरह से संयम के साथ आप इस आंदोलन को चला रहे हो, इतनी आपके ऊपर मारपीट होने के बावजूद भी आपको दिल से सैल्यूट है। पूरा देश आपके साथ में, आप इसी तरह लड़ते रहो, पूरा देश आपके साथ में खड़ा रह जाएगा। ये सरकार झुकेगी क्योंकि इतिहास है, सरकार ने जब भी बेरहमी की है, सरकार ने जब भी युवा के खिलाफ कुछ किया है और युवा जिस दिन रास्ते पे उतरा है सरकार के खिलाफ, अगर आंदोलन करने के लिए युवा उतर गया हो तो सरकारें बदल चुकी है, सरकारें गिर चुकी है और झुक जाएगी सरकार। मैं आपसे वादा करता हूं बस इन आंदोलन को देश के एक एक नागरिक ने, ये सिर्फ युवाओं का नहीं, ये हमारे देश के भविष्य का ये आंदोलन है। जिस दिन युवा अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए यहाँ पर उतरे तो पूरे देश ने उनका साथ देना चाहिए। कुछ गोदी मीडिया के लोग हैं, कुछ अंधभक्त लोग हैं जो वहां पर गोबर खा के वहां पर जाके अपने दिमाग में गोबर भर के वहां पर जाके इस आंदोलन को भ्रमित करना चाहते, उकसाना चाहते यहाँ पर युवाओं को। मैं ये भी बताना चाहता हूँ उन्होंने अपनी औकात, कितनी उनकी बौद्धिक अकल है, कितनी औकात है वो उन्होंने दिखाई। लेकिन युवाओं को इसलिए वापस मैं सैल्यूट करता हूँ क्योंकि युवाओं ने अपना संयम वहां पर रखा है और उस गोदी मीडिया को वहां से भगा दिया है। आज जनता किस तरह से गोदी मीडिया को गाली देती है, किस तरह से आप देख सकते हो। लेकिन ये लोग समाज में पॉइजन डालने का काम करते हैं। वहां पर जो लोग आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश करने आए थे, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, उन लोगों के दिमाग में किस तरह से जहर भरा गया है आप देख सकते हो। तो दो यहाँ पर लोग हैं, एक है अंधभक्त और एक देशभक्त। आज देशभक्त युवाओं को मेरा सैल्यूट है और देशभक्त युवाओं को सपोर्ट करने वाला हर एक इंसान देशभक्त है। और उनको विरोध करने वाला ये जो आज वहां पर कुछ लोग जाके विरोध कर रहे, ये उन मुखबिरों की औलादे हैं।
अंग्रेज की सरकार के जिस तरह से मुखबिरी करती थी, आज ये लोग अंग्रेज की नहीं लेकिन अमेरिका की मुखबिरी करने वाली ये लोग है। तो ऐसे लोगों से बचो, ऐसे लोगों को भगाओ। आप अपना संयम बरकरार रखो और जिस तरह से आंदोलन को आगे लेके जा रहे हो, आप सभी के साथ में देश का पूरा देशभक्त नागरिक आपके साथ में है। आप सच में इस देश की भगत सिंह को, जिस तरह से भगत सिंह को हमने पूरे देश ने अपने सर का ताज बना के रखा है, उसी भगत सिंह के रास्ते पे चलने वाला युवा आज वहां पर दिल्ली में देखने मिल रहा है। और सब लोग, भारत का एक एक नागरिक जो सच्चा देशभक्त है आपके साथ में खड़ा रहेगा। मैं फिर एक बार आपको इस आंदोलन को आपके और इस बहुत बड़ी आपकी जो लड़ाई आपने खड़ी की उसके लिए मैं समर्थन देता हूं और आपके साथ में खड़ा हूं। आज यहां पर मुंबई में जिस तरह से जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे, पूरे देश के कोने कोने में प्रोटेस्ट हो रहा है, सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर में नहीं, देश में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार ने इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुरंत ऐसे भ्रष्ट मिनिस्टर लोग हैं, उसको तुरंत, इनको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तुरंत सरकार ने लेना चाहिए और सरकार ने ये भी देना चाहिए कि किस तरह से ट्रांसपेरेंट काम कर रही सरकार, इसकी जवाबदेही और इसकी तय होनी चाहिए। आप सभी को फिर एक बार समर्थन करता हूं, सभी युवाओं को, आप लड़ो, हम आपके साथ में, पूरा देश आपके साथ में। देशभक्त जनता है ये, देशभक्त लोग है, वो सच्चे देशभक्त लोग आपके साथ में। बाकी जो गद्दार है, गद्दारों की औलाद है, मुखबिरों की औलाद है, वो आपके अगेंस्ट भी आएगी तो उनको भी रौन देंगे। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आप लड़ते रहो, हम आपके साथ में। जय भीम।